नमोस्तु महाराज, श्री नमोस्तु नमोस्तु। हाँ बहन जी, इच्छाकार आशीर्वाद। महाराज, इच्छाकार इच्छाकार। अच्छा। बहुत बढ़िया। लो बेटा। मुनीश्री जी का एक बार अनम्यूट कर दीजिएगा। मोहित भैया, मुनीश्री का अनम्यूट कर दीजिएगा। क्या हमारी आवाज नहीं जा रही? हाँ जी, अब आ रही है। अच्छा। करें प्रारंभ। हाँ करो शुरू भैया, बहुत बढ़िया। मोक्षं सुनीतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां जिज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हम्म। ये मंगलाचरण फूलचंद जी ने दिया है कि सिद्धांत शास्त्री जी ने इस प्रति में शुरू में? हाँ हाँ है, मोक्ष में। अच्छा सब में ठीक है। है, अच्छी बात है। क्योंकि कई विद्वान ये मानते हैं कि ये स्वयं उमा स्वामी आचार्य की रचना नहीं है। अब विद्वानों का क्या कहेंगे। और कुछ लोगों का ये कहना है कि पूज्यपाद आचार्य महाराज ने इस पर टीका क्यों नहीं की, अगर ये उमा स्वामी आचार्य की रचना है। आचार्य विद्यानंद जी महाराज से पूछो। हाँ, वो तो विद्यानंद महाराज जी ने तो पूरा ग्रंथ लिख दिया, आप तो परीक्षा। हाँ, और उनसे पूछो अकलंग स्वामी से। सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। अच्छा, अभी ये जो चल रहा है ना कि सवेरे जो लाडू चढ़ता है वो भगवान के मोक्ष का होता है, और शाम को जो दीपक जलते हैं वो गौतम स्वामी के केवल ज्ञान का होता है, गणधर देव के। हाँ शायद ऐसा ही हम बचपन से सुनते आए हैं। लेकिन ऐसा उल्लेख मिलता नहीं है। हम्म। अभी जो हम लोगों ने खोज की कल, तो उसमें ये निकला। हाँ। एक हम पढ़ के सुना रहे हैं आपको। ये है। इसमें लिखा है कि वीर निर्वृति संप्राप्त दिन एवास्त घातिक भविष्याम्यह मप्युद्यत केवल ज्ञान लोचन। तो गौतम गणधर सैनिक राजा से कह रहे हैं कि वीर निर्वृति संप्राप्त दिने एव, वीर के निर्वाण की संप्राप्ति के दिन ही अस्त घातिक अहम, घाती कर्म का अस्त करने वाला मैं, उद्यत केवल ज्ञान लोचना भविष्यामि, हाँ प्रकट हुआ है केवल ज्ञान रूपी नेत्र जिसको, ऐसा बनूंगा। हाँ हाँ और फिर उसका समय लिखा है, वीर पावा पुरे तस्मिन् काले प्राप्स्यति निर्वृतिम तदैवाहम अपि प्राप्य बोधम केवल संज्ञकम। ये उत्तर पुराण के 76वें पर्व में लिखा है कि जिस समय हाँ। भगवान महावीर स्वामी मोक्ष प्राप्त करेंगे, उसी समय मुझे भी केवल ज्ञान प्राप्त होगा। देखो ऐसा है कि समयावधि उसी समय या उसी दिन, अब दोनों खुशी एक साथ तो मनाई नहीं जाती, पहली बात। दूसरी बात है कि जब वो कह रहे हैं कि पूर्वान, उन्होंने कह दिया कि पूर्वान काले उनको के मोक्ष होगा,
और उसी दिन हम केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो पहले जो श्लोक है, आपने जो पहले हम्म, पढ़ा था, हाँ जी, वो कहाँ का था? वो भी उसी अध्याय में। हाँ, तो ये कभी कभी यही हो जाता है कि भाई हम उसी दिन गए, तदेव उसी दिन। अब दिन से उसी समय समय मत लगा के उसमें दिन। पहले उन्होंने दिन लिखा, नहीं, पहले उन्होंने समय लिखा, फिर बाद में उसी दिन लिखा। बस तो उसी दिन की तो बात है और सब छोड़ दो। नहीं, अगर उसी दिन को अपन लेते हैं तो फिर सिद्धांततः अनुबद्धपना नहीं घटित होगा। अनुबद्ध पने का मतलब ये नहीं है, अनुबद्ध पने का मतलब है उसमें लिंक लिंक जोड़ना चाहिए, उसी दिन की लिंक जोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि तत्क्षण ही वो हो जाए, लिंक जोड़ने का ये मतलब नहीं है। नहीं, पर महाराज जी, इसमें निवेदन ये था कि अगर ऐसे अपन लिंक जोड़ेंगे कालांत मतलब अंतराल के बाद, तो फिर हम्म। एक आत्मा मोक्ष जा चुकी है, तो फिर केवलियों की जो संख्या है उसका क्या हम्म। होगा? नहीं, वो तो उस ये जरूर थोड़ी हम तत्काल संख्या की पूर्ति तत्काल हो जाती है, तो मतलब कर एक लो समय यार का भी अपन। अंतर नहीं। जी महाराज जी। उसमें क्या बाधा करना है अपन को? अच्छी बात है भैया, उनके साथ वो मोक्ष चलेगा, उनको केवल ज्ञान हो गया। हाँ, और अब एक दोनों श्लोक ये किसी। लिखे। जी महाराज जी, हाँ। इसमें श्लोक ये भी है, एक मिनट। ये चतुर्थ कालेर्ध चतुर्थ मासकेर, ये आवाज रिपीट हो रही है। विहीनता विश चतुरब्द शेषके हम्म। सकार्तिके स्वातिश कृष्ण भूत सुप्रभात संध्या समय स्वभावतः अघाति कर्माणि निरुद्ध योग को विधूय घातीन घन वत विबंधन विबंधन स्थान मवाप शंकरु निरंतरायोर सुखानुबंधकम। ये महावीर भगवान के आघाती कर्मों के क्षय करके मोक्ष जाने का चित्रण किया। इसके बाद लिखा कि ज्वलत प्रदीपालिकया प्रवृद्धया सुरासुरै दीपितया प्रदीप्तया तदास्म पावा नगरी समन्ततः प्रदीपिता काश तला प्रकाशते। ये हरिवंश पुराण में। तो इसमें ये लिखा है कि उन्होंने प्रज्वलित दीप मालिका से पावा नगरी के समस्त आकाश तल को प्रकाशित कर दिया, और ये उसी समय किया उन्होंने जब भगवान मोक्ष गए। तो किन्ने सायंकाल जो किया? दीप मालिका की चर्चा है वो नहीं, इसमें किन्ने नहीं किया? है। नहीं, देवों ने, किन्ने किया? देवों ने, देवों ने, बढ़िया है। सुरासुरी। ठीक है, अच्छा है। अब देवों ने तो सवेरे कर दिया, हम तो शाम को ही करेंगे ना, हमें टाइम शाम को मिलेगा। नहीं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। तो बस आपत्ति नहीं तो छोड़ो, ये तो श्रावक है, रोज रोज अपनी दुनिया भर रहे हैं। हम्म। जब मनाए तब मना ले भगवान को, भगवैया मनाने का कोई टाइम नहीं होता। हाँ? हर बार रूठ जाते हैं, हर बार मनाते रहते हो। अच्छा, एक अंतिम बात पर्व। हम ये कहना जी चाहते जी। हैं। अकलंग स्वामी ने आह्निक शब्द का प्रयोग किया है। प्रथम आह्निक, द्वितीय आह्निक, तृतीय आह्निक। हाँ जी। आह्निक का मतलब क्या हुआ? आणिक का एक अर्थ होता है दिन से संबंध रखने वाला। हम्म। पौर्वाणिक, अपराह्निक, दिन के पूर्व भाग से संबंधित और दिन के अपर भाग से संबंधित। और हम्म। कोश में और देख लेते हैं। हाँ, प्रथम अर्थ तो ये दिया है
कि दिन से संबंध रखने वाला, आन्निक। दूसरा अर्थ दिया है किसी कार्य का एक विभाग, ए डिवीजन ऑफ ए वर्क सच एज दैट ऑफ द महाभाष्य। जैसे महाभाष्य के जो अध्याय होते हैं उनको भी आन्निक कहते हैं। देखो ऐसा दो है, अर्थ लिखे। आन्निक की मेरे परिभाषा में हमने जो देखा कि वो 7 या 8 आन्निक उन्होंने लिखे, उसके बाद आन्निक शब्द का प्रयोग खत्म कर दिया। और जहां अच्छा। कोई प्रसंग भी नहीं है, अप्रसंग में भी उन्होंने आन्निक शब्द का प्रयोग किया। तो हमारा ये विचार है कि पूज्यपाद आचार्य ने एक दिन में जितनी वो लिखी टीका, उसको आन्निक अच्छा देकर के अच्छा। वहां फिनिश कर दिया। ओहो, उसके बाद जब दूसरी बहुत। हाँ हाँ हाँ, सही एक कह रहे दिन हैं में महाराज। कितना था, अब वो 7-8 आन्निक तक तो ले गए। हमने कहा यार रोज रोज का झंझट क्या है, तो उसने फिर आगे कहीं आन्निक शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। अच्छा अच्छा जी, बिल्कुल सही। इसमें तीसरा अर्थ ये लिखा है, एक दिन का किया हुआ कार्य आन्निक कहलाता है। हाँ, तो वो वही इट हमारा इज, विचार में आया और यही चीज। मैंने तीन अर्थ निकाले इन्होंने। एक तो दिन से तो संबंध पहला, रखने वाला आन्निक, हाँ दूसरा भाष्य का अध्याय, और तीसरा एक दिन का कार्य। हाँ, एक दिन में जितनी टीका लिखी, 8 पेज हम्म। 5 पेज, वो उन्होंने आन्निक शब्द के संबोधन किया कि एक दिन लिख दिए। जैसे अष्टाध्यायी है व्याकरण की, तो बोले 8 दिन में उसको पूरा करने का, याद करने का। अच्छा, तो कुछ शब्द जो है रूढ़ तैयार किए जाते हैं, उनसे संबंध रखा जाता है। ये पंडित मुन्नालाल रांझेलिया जी थे, आपको पता होगा, सागर वाले, हाँ जो 100 वर्ष तक जीवित रहे थे। हाँ उन्होंने 4,000 सूत्र पूरे कंठस्थ किए थे, लघु सिद्धांत हाँ कौमुदी की। हाँ हाँ वर्णी जी ने उनको और पंडित पन्नालाल जी दोनों को एक ब्राह्मण विद्वान से पढ़वाया था। हाँ समाज वाले बोल रहे थे कि दो के लिए इतना खर्चा क्यों उठाना पड़ रहा है समाज को। तो वर्णी जी बोले कि दो पढ़ जाएंगे ना तो हमेशा के लिए खर्चा खत्म हो जाएगा समाज। हाँ, 2000 तैयार हो जाएंगे भैया। हाँ। आप शिक्षा की दुकान खाते हैं। फिर मुन्ना लाल जी उधर चले गए, मुमुक्षु मंडल में। हाँ, 75 ऐसा में सुन। नहीं है। चलो, ये बहुत अच्छा हुआ, आपने एक नई जानकारी दे दी आन्निक वाली। अरे अब भैया हम कहाँ लाएंगे आप, हम तो ये है कि हम थोड़ा सा लगाते रहे कि ये क्यों है क्यों है। अजी उनका प्रयोग आगे होता तो कहीं एक अध्याय में ही 5 या 7 आनक दिए हैं। उसके बाद तो फिर खत्म कर दिया ना, प्रयोग ही नहीं है उसका आनक का। तो फिर सोचा कि भाई एक लाइन क्यों बढ़ाना रोज, समय बचेगा। अच्छा, ऐसा है। क्या तो है कि आन्निक शब्द का एक अर्थ हुआ, दूसरा अर्थ हुआ। एक दिन में लिखे जाने वाला कार्य आनक है, सीधी बात है। प्रथम बिल्कुल ठीक आनक, है। द्वितीय आनक, तृतीय आनक। स्वामी जी, बैक्टीरिया और वायरस में क्या अंतर है? आप विज्ञान के स्वामी हैं, हम तो भैया तो गांव जी जी के जी, स्वामी। नहीं नहीं, हम बता रहे। विज्ञान के अनुसार बैक्टीरिया कीटाणु को कहते हैं, हम्म और वायरस विषाणु को कहते हैं। विषाणु, कीटाणु जो है उसको जीव विज्ञान में स्वीकार किया गया है, और विषाणु को अभी तक वैज्ञानिकों ने, जब तक हम लोगों की पढ़ाई चली थी तब तक तो जो वायरस था वो, उसके बारे में ये पढ़ाया जाता था कि इट इज नाइदर लिविंग नॉर नॉट लिविंग, नॉन लिविंग। यानी वो जीव भी नहीं है और अजीव भी नहीं है। और एक वायरस जब फटता है तो उसके अंदर से अनेक अनेक वायरस नए उत्पन्न हो जाते हैं।
बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया में ऐसा होता है कि एक बैक्टीरिया में से दो उत्पन्न हो सकते हैं, एक साथ अनेक उत्पन्न नहीं हो सकते। फिर उन दो से चार हो जाएंगे, चार से आठ हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन वायरस में ऐसा है कि एक वायरस अगर फटा तो उसके अंदर से बहुत सारे वायरस उत्पन्न हो जाते हैं। हम्म। तो कुछ रोग वायरस से होते हैं, वायरल फीवर वगैरह, और कुछ बैक्टीरिया से होते हैं। तो ये वायरस कोरोना जो जो था है वो अपन, वायरल था। नहीं अपन वायरस जो है मान लेते हैं, तो ये पुद्गल परमाणु का ही जो है क्या बोलते हैं, संस्कार है। हाँ नहीं, वायरल एक्चुअली उसमें वो दोनों कह रहे हैं, मतलब वो वायरल जीवित अलग है, भी नहीं है। वायरस अलग है बात। स्वामी, नहीं वायरस अलग है, वायरल अलग। नहीं, वायरल का अर्थ ये होता है कि जो वायरस से जुड़ा हुआ है उसको वायरल कहते हैं। अभी अच्छा वायरल अच्छा, वो अब वायरस वायरस का मतलब ये होता है, वायरस वायरल मतलब बहुत वेग से बढ़ने वाला। हाँ तो कोई अगर कोई मैसेज वायरल हुआ है, इसका मतलब ये समझ लो कि बहुत जल्दी जल्दी वो सब जगह फैल गया है, उसको वायरल हाँ, कहते हैं। पैदा हो गया। हम्म। हम्म। ये पुद्गल की परिणति मान सकते हैं अपन वायरस को, कि जो है एक मान लो हमारे जैसे कि छींक हो गई या जुकाम हो गया, तो कहते भाई ये हम्म। इन्फेक्शन फैल जाएगा। हाँ, ये वायरल होते हैं। हाँ, कभी कभी एक को जमाई आती है, उसको देख करके दूसरों को जमाई आ जाती है। नहीं, जमाई तो हमेशा आती है दो जनों को। ये तो हम लोगों ने साइंस में पढ़ा था, फिजियोलॉजी में, कि एक को जमाई आएगी तो फिर वो इंडक्शन बोलते हैं उसको। किस दूसरे से आसपास कोई भी बैठा होगा, थोड़ा बहुत थका होगा या फिर वहां हवा की कमी होगी, ऑक्सीजन की, तो निश्चित रूप से वो जमाई लेगा। जमाई कभी एक व्यक्ति नहीं ले सकता। अच्छा, और नींद भी ऐसे, ड्राइवर की सीट के पास कोई यदि बैठा उसको नींद आती है तो ड्राइवर के पास नहीं तो बैठना चाहिए। उसको हटाना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है। हाँ, तो नींद भी ट्रांसफर हो जाती है। जो ट्रांसफर होता है वो वायरल होता है। नहीं ऐसा, इसमें भी अनेकांत है महाराज जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, अनेकांत तो बैक्टीरिया बहुत भी ज्यादा लगा दिया। नहीं, बैक्टीरिया इतना भी लगा ट्रांसफर दिया होता स्वामी जी, अनेकांत इतना लगा दिया कि अनेकांत का पता ही नहीं लगा कहाँ गया वो। है। सबके पास अनेकांत है स्वामी जी। नहीं, अनेकांत का अर्थ हम हमारा अभिप्राय ये था कि इसके दोनों विकल्प बन सकते हैं। हाँ, नहीं कोई बात, हाँ जी। अनुभव भाषा है अनेकांत। हम्म। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, इसमें कई स्थानों पर आचार्यों ने लिखा नायम एकांत, यह एकांत हाँ नहीं है। किम हाँ। तरही, फिर क्या है? तो फिर वो फिर बताते हैं कि क्या है। हाँ। वही तो बात है। जी जी। अब आगामी सूत्र चलो देखें। हाँ, सूत्र देखो, इस तो हो गई सातवीं एवं चर्चा। एतस्मिन् नव योनि भेद संकटे, इस तरह इस नव योनि के भेदों के समूह में त्रिविध जन्मनि, तीन प्रकार के हम्म। जन्म होने पर सर्व प्राण वृता मनियमेन प्रसक्ते, सारे के सारे प्राण को धारण करने वाले अनियम से प्रसंग को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसा होने पर तद अवधारणार्थम, उसकी अवधारणा अर्थात उसको नियत करने के लिए, निश्चित करने के लिए आगामी सूत्र कहते हैं कि ये इतनी सारी योनियां हैं और इतने तीन प्रकार के जन्म हैं, तो किनका कौन सा जन्म होगा, इसका हम्म। निर्धारण आवश्यक है। तो 33वां सूत्र है, जरायुजांडज पोतानां गर्भ। जरायु से जन्म लेने वाले, अंड से जन्म लेने वाले, और पोत, इन तीन प्राणियों का गर्भ जन्म होता है। पोतज नहीं है, पोत है। यह अरे स्वामी जी, जी महाराज जी। पोत ही क्यों है, पोतज क्यों नहीं है? क्योंकि पोत में से जन्म नहीं ले रहा है, वो जन्मा हुआ ही पोत है।
पोत शरीर का अर्थ को होता है वो हलचली नहीं, को गर्भज प्राप्त हो क्यों जाता है। कहा? नहीं, गर्भज क्यों कहा, अंडज क्यों कहा? ये जन्म काल को लेकर के कथन है कि जिस प्राणी के जन्म काल में जरायु एक आवरण होता है पतला सा, वो उसमें से जन्म लेता है तो जरायुज कहलाता है। और जो स्वामी अंड जी, में से जन्म लेता है, जी महाराज। हाँ वही बात है कि इनका 2 बार जन्म होता है, गर्भज और अंडज का। एक माँ की योनि से निकलता है और फिर झिल्ली से निकलता है, इसलिए उसे जरायुज कहते हैं। और जी एक अंडा जो है योनि से निकलता है, अंडे से चूजा निकलता है, इसलिए वो अंडज कहलाता है। लेकिन हाँ पोत जी जन्म वाले के पास कोई आवरण नहीं होता है, जन्म लेते ही वो उछलना कूदना शुरू कर देता है। हाँ जी। ये इसका रीजन है। लेकिन लोग कभी हम्म। अर्थ करते करते बोल देते हैं जरायु जांडज पोतानाम गरबा, जरायु अंडज पोतज, पोतज भी बोल देते हैं, तो पोतज नहीं बोल वो सकते। तो बहुत से लोग बोलते हैं, वो बोल नहीं सकते, सही हाँ, बात है। इसलिए जानकारी देने के लिए, श्रोताओं को जानकारी होने के लिए यही प्रश्न करता हूँ। मेरा कोई अपनी वो नहीं है कि इन लोगों को कोई नई चीज मिले, समझें। सही है, बिल्कुल सही बात है। आपकी जो चिंतन शैली है कुछ हमारी चिंतन शैली भी उससे मिलती जुलती लगती है। हाँ, नहीं, आपसे ही मिलती हमारी है। हमसे आप अच्छा अच्छा। मिले नहीं मिले, हम तो आपसे मिल जाएंगे। हाँ हाँ। ये जालवत प्राणी प्रावरण, प्राणी परिवरण, प्रावरण नहीं परिवरण, जो जाल के समान प्राणी के ऊपर परिवरण होता है। परिवरण का अर्थ चारों तरफ से ढका रहता है। और वितत मांस शोणितम, विस्तृत मांस और शोणित से बना हुआ वो आवरण होता है। तद जरायु, उसका नाम जरायु है। हाँ। और यत जो नखत्वक सदृश, नख और त्वचा के समान, मुपात्त काठिन्यम, प्राप्त हुआ है। काठिन्य अर्थात कठिनपना, कठोरता जिसको प्राप्त हुई है, कठोरता जिसको, ऐसा शुक्र शोणित परिवरण, शोणित परिवर्णम, शुक्र और शोणित का एक परिवरण होता है, कठोर परिवरण होता है कुछ। आवरण परिमंडलम, होता है। वो कुछ मंडलाकार होता है, हम्म। परिमंडल होता है। तद अंडम, वह अंडा है। यानी अंडे की आकृति पूर्णतः गोल नहीं होती है, वो थोड़ा परिमंडल एक तरफ से थोड़ा सा हाँ, हल्का हल्का सा सा। नुकीला होता है। लेकिन छिपकलियों के अंडे तो बिल्कुल गोल होते हैं ना, नहीं बाकी नहीं, सभी ऐसा नहीं। प्राणियों। हल्का सा नहीं, नहीं, अच्छा अच्छा। हल्का सा उनमें रहता है, वो तो परिमंडल है, उसमें सब आ गए। गोल्ड भी अच्छा आ जी। गए, हल्के से चपटे भी आ गए। हम्म। किंचित परिवरण मंतरेण परिपूर्ण अवयवो योनि निर्गत मात्र एव हम्म। परिस्पंदादि सामर्थ्योपेतः होतः। किसी भी परिवरण के बिना परिपूर्ण अवयव युक्त योनि निर्गत मात्र होते ही परिस्पंद आदि सामर्थ्य से उपेत अर्थात सहित जो जीव है वह पोत है। तो पोत में बकरी के बच्चे आएंगे, हिरण के बच्चे आएंगे, और ऊंट का बच्चा भी आता है। हम्म। और बाकी जो गाय महाराज, वगैरह हैं। जी महाराज जी। महाराज जी, जी सबसे महाराज। कठिन डिलीवरी होती है ऊँटनी की। सबसे कठिन। डिलीवरी जो होती है ना, उसकी जन्म होता है अच्छा अच्छा अच्छा। ऊँटनी का। हाँ, वो ऊँट हम्म। वाले उसके पैर, थोड़े से पैर निकले, उसको रस्सी में बांध करके खींच के निकालते हैं उसको। अरे, हाँ। लेकिन एक बार हम लोग गुजरात बहुत। में जा रहे थे तो फिर देखा था कि वहां पर वो बच्चा जन्म जन्म ले चुका था, और किसी को कोई तकलीफ ही नहीं थी, वो तो बड़े अच्छे से थे, खुश थे। नहीं, वो ठीक है, वो आपने जन्म के बाद देखा होगा, परंतु उसको हाँ ऐसा पैर हो से सकता बांध के निकाला है, निकालते हैं। है। क्योंकि उसका एक तो योनि स्थान बहुत छोटा है और उसका शरीर बड़ा रहता है, और उसको हम्म श्लेष जो है ना, वो नहीं रहता है, जिससे कि वो
जोर लगा करके निकाल सके। तो जो उसको पालने वाले लोग हैं, जो डिलीवरी कराते हैं, तो उसके पैर थोड़े अच्छा से निकले कि उन्होंने रस्सी से बांधा और खींचा उसको। अच्छा। पर हाँ बहुत से प्राणियों का सिर पहले निकलता है ना। हाँ, अपना भी सिर पहले ही निकलता है, और सभी का जिसके पैर मतलब पहले कुछ निकलते पैर हैं वाले। उसको उल्टा जन्म। हाँ उसको किसी एक उसके व्यक्ति ने उसके बताया बारे था। में। हाँ जी। यानी सिर से जन्म लेने वाले और पैर से जन्म लेने वाले दो प्रकार के मनुष्य हैं। जो पैर हाँ से जन्म लेते तो हैं ना, उनके पैर की हाँ ठोकर से लोगों की कमर दर्द वगैरह सब ठीक हो जाता है। हाँ हाँ, वो तो तंत्र तंत्र कहलाता है। और उनको किसी ने जमीन ये के नीचे बताया की था चीजें। जी। कि जिसके अपने बोले पूरे शरीर में चेहरे पर ठंड क्यों नहीं लगती है, चेहरा का भाग अच्छा खुला अच्छा। रहता है, वो हाँ इतना हाँ। ठंडा क्यों नहीं होता है। उसने बताया था हम्म कि सबसे पहले हमारा जो गर्दन निकलती है ना, हम्म। तो आर्मेचर उसको वो कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो इसीलिए पूरे शरीर में जो है चेहरे पर सर्दी नहीं लगती। वो बात अलग है कि आदमी मफलर सही लग बात है। देता है, कान कान के तंतु बहुत वो रहते हैं, तो कान जो है हवा से जल्दी ठंडे होते हैं। यदि कान को गर्म कर दिया जाए तो बिल्कुल हम्म। कहीं भी ठंडी का अनुभव नहीं होगा। सही बात है। हाँ। और आचार्य महावीर जी महाराज कहते थे कि भाई ठंडी कितनी है, बोले मुट्ठी भर। आप मुट्ठी बांध लो और अपनी दोनों बाहों में फंसा लो और फिर चल दो। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये प्रयोग है, प्राकृतिक अनुभव प्रयोग है। हाँ अनुभव करने वाले लोगों ने किए हैं ये। हाँ, और आचार्य पैर विद्युत के महाराज पंजे। बोलते थे, अंगूठे को अगर मुट्ठी के अंदर बंद कर लो हाँ वही वही, तो शीत अंगूठा निवारण और मुद्रा हो जाए। ये अंजलि पूरी ऐसे ही करके ऐसे लगा लो। कभी ऐसा अवसर आ जाए कि भाई कोई साधन नहीं है, ठंड लग रही है, तो ये प्रयोग कर हम्म सकते हैं। और पैर के पंजे के नाखून, हम्म। सर्दी दोनों जगह से आती है, गर्मी दोनों जगह से आती है। यदि अच्छा आपको, अच्छा। हाँ, यदि आपको कोई भी, हमने प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान होना चाहिए। कोई महाराज माता जी की सर्दी के दिन में कोई चिकित्सा करनी है गर्मी लाने के लिए, तो उनके नाखून में जो है हथेलियों को गरम तेल आदि से और पैर के पंजों को गरम तेल आदि से मलना चाहिए। और हम्म गर्मी में सर्दी लानी है तो हथेलियों पर ठंडा प्रयोग और पैर की तलुओं पर ठंडा प्रयोग करना चाहिए, हम्म। नाखूनों पर वो भी। तो नाखून जो है बहुत जल्दी उसके जो अंदर का जो भाग है, मांस भाग, जो त्वचा और क्या बोलते हैं उसकी नसें उससे जुड़ी होती, वो जल्दी ठंडक पहुंचा देती है। हम्म। क्या है कि अब सब पढ़े लिखे साधु हैं, और गर्मी में गए और जल्दी जल्दी पानी पिया, प्यास लग रही है प्यास लग रही है। जैसे हमारे एक छुल्लक ध्यान सागर जी महाराज थे, वो कटोरा लेके गए, जल्दी जल्दी पानी पीने। अरे भैया आराम से पियो, आराम से पियो, थोड़ा थोड़ा करके पियो, घूंट घूंट करके पियो तो वो शांत होगी सब। अब तुमने 2 कटोरा एकदम पी लिया, 3 कटोरा पी लिया, अब थोड़ी देर में लगा अरे पेट भर गया, और जब समापन हुआ तो एक डकार आई पूरा खाली। तो अब वो जब भी पानी पीते तो हमारा चेहरा उनको कटोरों में दिखता है कि महाराज कह रहे हैं कि धीरे धीरे पियो, धीरे धीरे पियो, धीरे धीरे पियो, तो उससे नहीं फर्क तो पड़ता महाराज है। जी, आपके कहने का अभिप्राय ये है कि एक साथ इतना पानी न लेकर के अंतराल कर करके ले। हाँ, बीच बीच में लो। अच्छा। हमने कुछ और हाँ समझा था, हमने ये समझा कि एक बार मुंह के अंदर ज्यादा ना ले। हमने सोचा कि पेट के अंदर तो ले सकते हैं, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करके। नहीं वो तो ठीक है, आपका। फिर भी। हाँ। हाँ, और बीच बीच में फिर जो पेय पदार्थ ले रहे हैं तो बीच में फिर दूसरी चीज लेना है तो पहले चबाने वाली चीज लो, थोड़ी ठोस अच्छा जो ऐसा है। थोड़ी देर। हाँ, जिससे कि वो जो है तालू जब चलती है तो वो जो है हवा अपने आप जो है निकल जाती है, और वो पेट में हम्म। जगह बना लेती ठीक ठीक ठीक। है। हाँ, अच्छा तो ये बात अभी भी आज समझ मतलब में सही,
तो सही समझ में तभी भी नहीं आई, इतने दिन हम करवाते रहे है कि जो नमकीन से वो है या पपड़ी है, ऐसी कोई चीज थोड़ी सी ले ली और चबाना शुरू कर दिए, तो उससे लार भी मिक्सअप हो गई, और वो जो है वहां पर जो पानी है वो अपने धीरे धीरे अंदर जो है आंतों से नीचे उतर गया। हम्म। जरायु जाता, जरायुजा, जरायु में जन्म लेने वाले जरायुज है। अंडे जाता, अंडजा, अंडे में जन्म लेने वाले अंडज है। अब अंडे की स्थिति तो ऐसी है कि मुर्गी को 21 दिन बैठना पड़ता है अंडे पर, तब वो हाँ बच्चा अंदर से बाहर आता है। वो अंदर से चोंच मार करके तोड़ता है उसके कवच को, और फिर हाँ। बाहर आता है। और बालाजी उसके में, माता पिता। बालाजी जो साइंस है, तो उसमें एक प्रयोग करा रहे थे एक मास, तो जो पीपा था हम्म। छोटा सा, वो थोड़ी देर में हम्म। निकलने वाला था, तो वहां टेबल पे रख के चले गए और बच्चों से कहा कि भाई इसको छेड़ना मत, निकलने देना। तो हम्म। सर पीछे से अपनी खिड़की से वाले छेद से कहीं से देख रहे थे बच्चे क्या कर रहे थे, तो वो बहुत कोशिश कर रहा था निकलने की, थोड़ा सा फूटा, निकलने की कोशिश कर, निकलने की कोशिश कर, एक बच्चा उठा और उसने क्या किया, पेंसिल की नोक से थोड़ा सा ऐसा किया, वो बाहर आ गया। बाहर आते ही थोड़ी देर तड़फड़ाया, मर गया। फिर सर थोड़ी देर बाद घूम करके आए, तो उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या हुआ, तो सर ये बहुत ऐसी तड़फन कर रहा था, इसलिए मैंने इसको पेंसिल से ऐसे कर दिया, ये निकल आया और मर गया। तो उन्होंने समझाया कि ये अपनी ताकत से निकलता, तो उसके पंखों में स्ट्रेंथ रहती, और उसकी आपने ताकत नहीं लगने दी, आपने निकाल दिया, तो वो जो उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई। तो ये हम्म। चीजें जो है प्राकृतिक चीजों से जो नॉर्मल डिलीवरी होती हैं, और ये सर्जन होती हैं, बोन में बहुत अंतर होता है। हम्म। हम लोगों को एक सर अच्छा थे ये क्या। ठक्कर सर, उनने उनने पढ़ाया था कि अगर नॉर्मल हाँ जन्म होगा किसी बच्चे का, तो उसको कुछ रोग पैदा ही नहीं होंगे उसमें। और अगर बिल्कुल। वैसे अलग तरीके से निकाला जाएगा तो फिर उसमें वो रोग संभाव्य हो जाते हैं। और फिर एक दूसरा दूसरा उन्होंने ये बताया था कि अगर बच्चा दूध पी रहा है, तो वो जब तक दूध पी रहा है तब तक उसको माँ का दूध पिलाया जाए, दूसरा दूध हाँ ना पिलाया जाए, तो 30 साल तक उसके शरीर की प्रतिरोध क्षमता अक्षुण्ण रहेगी। हम्म। यानी उसका शरीर जो है प्रतिरोध क्षमता से युक्त रहेगा 30 वर्ष तक। माँ के दूध में टिप्पल में इतनी मुंह क्षमता होती है। टिप्पल में भूख क्या है, ये माँ बाप के एतवार की। टिप्पल में भूख क्या है, माँ बाप के एतवार की, दूध तो डिब्बे का पिया है, तामील है सरकार की। किसी ने कहा था कि बच्चे को बॉटल का दूध पिलाओगे तो वो बड़ा होकर के बॉटल पिएगा। हाँ वो तो यही है, अब वो सब तो बंदी तो वही मिल रही है, लेकिन बच्चों के शरीर में स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं बचा, हम्म। मजबूती बिल्कुल, थोड़े से गिरते हैं और हड्डी टूट जाती है। हम लोग तो कितने उचक हम्म। उचकते रहते थे, दुनिया के पेड़ों के ऊपर से गिर जाते थे, कुछ नहीं होता था। हम्म। मुझे ये तो तो सही याद है कह कि रहे हो मैंने आप। 5 साल की उम्र तक माँ का दूध पिया है। दो हमारे, एक भाई और एक बहन, दोनों पैदा हो गए थे हमारे बाद, तो अच्छा। उनको दोनों को धक्का लगा के हम घुस जाते थे गोदी में। हम्म। और नाइन जो हम्म। आती थी माँ की मालिश करने के लिए, तो हम पहले ही पसर जाते थे, हमारे शरीर की मालिश करो। तो अभी भी शरीर की हड्डियां इतनी मजबूत है, या कोई भी चीज है, दिमाग भी बहुत मजबूत है हमारा। हम क्या करें हम कमाल के तो। हो। और एक गाय थी, गाय इतनी सीधी थी, उसका टांग टूट गई तो वो घर में ही रहती थी, तो हम लोग मुंह लगा करके उसका दूध पी लेते थे। हम्म। हमको जो कहते हैं ना कि वो चैलेंज करते किसकी माँ ने दूध पिलाया है, तो मैंने तो 3 3 माँ का दूध पिया है, अपनी माँ का भी पिया है, गौ माता का भी पिया है, और जिनमानी माता का भी पिया है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। जिनवाणी माता का तो अमृत पिया आपने। बस तो फिर। हम्म। जरायुजाश्च अंडजाश्च पोताश्च, जरायुजांडज पोता गर्भ योनज। अ, राजवार्तिक श्लोक राजवार्तिक के इस सूत्र पर माणिकचंद जी कौंदे ने इस बात का ज्यादा खुलासा किया था, और उसमें यही बात कही थी कि पोत को
पोतच क्यों नहीं कहते हैं, ये शब्द की व्याख्या हमने वहीं से पढ़ी थी। जी जी। बहुत सुंदर। ये तीनों गर्भ योनि वाले होते हैं। यद्यमीषाम जरायुजांडज पूतानां गर्भो वध्रीते अथोपपाद केशाम भवति इत्यतः। यदि इन जरायुज, अंडज और पोत, इनका गर्भ योनि, इनकी गर्भ योनि निश्चित की जाती है, तो अथ उपपाद केशाम भवति, तो उपपाद जन्म किनका होता है, या उपपाद योनि किनकी होती है? तो आहा, उसको बताते हैं, देव नारकाणाम उपपादः, देव और नारकों का उपपाद होता है। तो देवानाम नारकाणाम च उपपादो जन्म वेदितव्यम, उपपाद जन्म जानना प्रभु, चाहिए। योनि जी। नहीं बोलना, अब जन्म ही बोलना, उपपाद योनि नहीं बोलना। योनि तो नहीं 84 ऊपर, हो गई। नहीं नहीं, ऊपर जो अभी उन्होंने निकल कहा गया था। था। हाँ, एक मिनट। अब जन्म ऊपर का लिखा ही ना रूपण। महाराज जी, हाँ, ऊपर जो अंतिम पंक्ति थी ना पिछले सूत्र की टीका की, वहां पर हाँ, लिखा था ना, जरायुजाश्च अंडजाश्च पोताश्च जरायुज अंडज पोता गर्भ योनयः। वो तो ठीक है। क्योंकि जन्म के साथ सामान अधिकरण नहीं बनेगा ना। जन्म जो अच्छा। है नपुंसक लिंग है और योनि पुल्लिंग शब्द है। हाँ, तो यहाँ पर उपपादः, ये पुल्लिंग शब्द है, हाँ, तो हाँ। वो उपपाद। बाकी अभिप्राय वही है जो आप कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अथा अन्येषां किम जन्म इत्यतः आह। अब अन्य जो शेष रह गए बाकी जीव, उनका कौन सा जन्म है, ऐसा पूछने पर अतः यहाँ से आह, इस 35वें सूत्र को उमा स्वामी आचार्य कहते हैं, शेषाणाम सम्मूर्छनम। हम्म। अब गर्भ और उत्पाद जन्म वालों से जो स्वामी जी, शेष रह गए। जी। स्वामी जी, सूत्र का जी महाराज। पुनः उच्चारण हो जाए, हमने थोड़ा, हमारे कान गड़बड़ है। अच्छा, शेषाणाम सम्मूर्छनम, हाँ। शेष जीवों का लोग सम्मूर्छन लोग जन्म है। दिलों में समूर्छन पड़ जाते, जबकि सम्मूर्छन पढ़ना चाहिए। दिलों में सम्मूर्छन है समूर्छन वहाँ। पड़। नहीं नहीं, सम्मूर्छन। सम्मूर्छन सम्मूर्छन है, हाँ, डबल वहाँ हमारे है। श्रोता लोग भी सुन लेंगे कि ना, कि सम्मूर्छन पढ़ना है, समूर्छन नहीं नहीं, पढ़ना। सही कह रहे। हाँ जी। हाँ। गर्भजेभ्य औपपादिकेभ्यश्चान्ये शेषाः, गर्भज और औपपादिक से जो शेष रह गए, उनसे जो भिन्न है, उनको यहाँ पर शेष का सूत्र में सम्मूर्छनम जन्म इति। तो इनके सम्मूर्छन, इनका सम्मूर्छन जन्म होता है। एते त्रयोपि योगा नियमार्था, ये तीनों समास, योग शब्द का अर्थ समास है, नियमार्थक है। नियमार्थक का अर्थ हो गया कि इनका ये जन्म होगा, उनका ये जन्म होगा और इनका ये जन्म होगा, ऐसा नियम बताने के लिए। उभय तो नियमश्च द्रष्टव्य, दोनों तरफ से नियम देख लेना चाहिए। कैसे दोनों तरफ से? तो बोलते हैं कि जरायुज अंडज पोता नाम एवं गर्भ, जरायुज अंडज पोत, इनका ही गर्भ जन्म होता है, अन्य का नहीं। और गर्भ एवं जरायुज अंडज पोता नाम, गर्भ जन्म ही जरायुज अंडज और पोतों का होता है, अन्य जन्म नहीं। इन्हीं का गर्भ जन्म होता है और गर्भ जन्म इन्हीं का होता है। दोनों तरफ से इन्हीं को जोड़ना है। देव नारकाणाम में वो उपपाद, देव और नारकों का ही उपपाद जन्म है, और उपपाद एवच देव नारकाणाम, और उपपाद ही देव नारकों को का जन्म है। शेषाणाम एव सम्मूर्छनम, सम्मूर्छनम एव शेषाणाम। शेष जो जीव है उनके, उनका सम्मूर्छन जन्म ही है, नहीं, शेष जीवों का ही सम्मूर्छन जन्म है, और सम्मूर्छन जन्म ही शेष जीवों का है। ऐसा दो तरफ से ही लगाना है।
उभय तो नियमश्च द्रष्टव्य, ये हो गया। इसके बाद तेषां पुनः संसारिणां त्रिविध जन्म नामाहित बहु विकल्प नव योनि भेदानां शुभाशुभ नाम कर्म विपाक निर्वर्तितानि बंध फलानुभवाद भवनाधिष्ठानानि शरीराणि कानि इत्यतः। और उन संसारी जीवों के तीन प्रकार के जन्म जिनके होते हैं, ऐसे उन संसारी जीवों के और कैसे हैं वे संसारी जीव? प्राप्त हुआ है बहुत भेदों वाला और 9 योनियों के भेदों वाला शुभ और अशुभ नाम कर्म के विपाक से रचित। अच्छा, संसारी जीवों का ही विशेषण दे रहे हैं आगे। तेषाम पुनः संसारिणाम कथम भूतानाम संसारिणाम, उन संसारी जीवों के शरीर कितने होते हैं, ये प्रश्न है मूल मिला करके। तो संसारी जीव कौन है? तो बोले त्रिविध जन्म, जिनके 3 प्रकार के जन्म हैं, और नामाहित बहुविकल्प नव योनि भेदाना, नाम कर्म से प्राप्त है बहुत भेदों वाले 9 योनि के भेद जिसको जिनको, यानी 9 योनि के भी ये 84 लाख भेद हो जाते हैं ना, उस अपेक्षा से। तो इनका शुभ और अशुभ नाम कर्म के फलस्वरूप उनके रचे गए निर्वर्तित यानी रचित बंध फल के अनुभव में आधारभूत शरीराणि कानि, शरीर कितने हैं, ऐसा इति पूछने पर अतः यहां से एक नया सूत्र कह रहे हैं, 36वां सूत्र है। औदारिक वैक्रियकाहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। ये 5 शरीर बता दिए। औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, वैक्रियक नहीं बोलना है, वैक्रियिक है। विक्रिया प्रयोजनमस्येति वैक्रियकम, ये इकर्ण प्रत्यय है। तो इकर्ण प्रत्यय में क्या होता है कि जो प्रथम अक्षर है उसके स्वर की वृद्धि होती है, और कभी कभी 2 स्वरों की भी वृद्धि होती है। जिससे अभी इसमें आएगा उदारे भवम उदारम प्रयोजनमस्येति वा, फिर आहारक, फिर तेजस, फिर कार्मण, ये 5 शरीर हैं। विशिष्ट नाम कर्मोदया पादित वृत्ति ने, विशेष प्रकार के नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई ये वृत्ति अर्थात परिणति जिनको, ऐसे शीर्यंत इति शरीराणि, जो व्युत्पत्ति की अपेक्षा निरंतर जीर्ण शीर्ण होते रहते हैं, अर्थात उसमें पुराने परमाणु झड़ते ही रहते हैं, जिसमें उनको शरीर कहते हैं। अब देखिए महाराज जी क्या विशेषता है इसमें। उसी शरीर का एक पर्यायवाची शब्द है काय है, उसी शरीर का एक पर्यायवाची शब्द है देह। तो देह उपदेह, देह शब्द का अर्थ होता है जिस पर नए नए स्कंद लिप्त होते रहते हैं, वो देह है। पुराने जिसमें से जड़ रहे हैं वो शरीर है, और नए स्कंद जिसमें जुड़ रहे हैं वो देह है। और चीयते, अब काय काय का अर्थ तीसरा है। क्या अर्थ है कि जिसमें नए आ रहे हैं पुराने आ रहे हैं वो तो शरीर और देह हो गए, लेकिन जिसमें चीयते यानी कई स्कंद संचित रहते हैं वो काय है। कितने अद्भुत अर्थ हैं तीनों के। और शरीर में ये तीनों, ये मतलब अपनी जो काया है या देह है या शरीर है, उनमें ये तीनों लक्षण देखने को मिलते हैं। चरमोत्तम देह। हाँ जी,
वहां पर देह शब्द का प्रयोग किया है। क्योंकि परम औदारिक शरीर में नहीं, परम औदारिक तो बाद में होगा, केवल ज्ञान के बाद में। नहीं, जन्म से ही उन्हें मिला है देह। हाँ, जन्म से दिव्य शरीर है उनका। अंतिम अंतिम शरीर, हम्म अंतिम देह। हम्म। अब ये प्रश्न यहाँ आता है कि यहाँ पर शरीर शब्द का प्रयोग किया है और वहां पर चरमोत्तम देह में शरीर को छोड़कर देह शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ हम्म, शरीराणी में 4 अक्षर हो रहे हैं, और अगर देहा लिखते तो फिर 2 ही अक्षर होते हैं, और प्रभु, कारमेणानी भी नहीं लिखना चाहिए। जी, कोई ना कोई रहस्य है जो शरीर आप ही जो है उद्घाटित। चारों गतियों में, शरीर चारों गतियों में है प्रभु, अच्छा, पर देह जो है मनुष्य गति की ही है। ऐसा क्या? आप देख लेना, इसलिए उन्होंने चरमोत्तम देहा कहा। लेकिन देह शब्द का प्रयोग अन्यत्र कहीं अगर मिल जाए तो फिर नहीं, अब इस देख पर लो, तो अपन तो अपने चिंतन में अपने को, अब आप कह रहे हो कि काय है, शरीर है, तो काय तो जो है एक इंद्र से पंच इंद्री तक की काय है। अभी इसका हाँ, रहस्य एक अभी मिनट हम अपन। बताने वाले हैं। आप थोड़े आगे चलो, हम बताते हैं आपको। हाँ जी जी, अभी हम 1 मिनट वो निकालते हैं। देह शब्द, देह शब्द संबंधी श्लोक। देह का व्युत्पत्ति अर्थ निकालो, देह की परिभाषा निकालो। दह्यन्ते परमाणव यत्र स देह, जिसमें परमाणु नए नए जुड़ते रहते हैं उसको देह कहते हैं। हम्म, और शरीर तो गलता है, वो उसको शरीर कहते हैं। हाँ, जो और शीर्ण काय होता है वो इसलिए शरीर। कहते हैं, और काय इसलिए कहते हैं कि वो है बहुप्रदेशी रहता है। हाँ, वो संचय संचय है उसमें, इसलिए कहा है। हाँ, संचय है। चीयते इति कहा। हाँ, हम्म, समाधि तंत्र में लिखा है, देह शब्द आया है 7वें 8वें काव्य में। नर देहस्थमात्मान म विद्वान मन्यते नरम, तिर्यंचम तिर्यगंगस्थम सुरांगस्थम सुरम तथा। यहाँ पर नर देह में स्थित अपने को बहिरात्मा नर समझता है, हम्म, और तिर्यंच अंग में स्थित अपने आप को तिर्यंच समझता है, हम्म। सुर के अंग में स्थित अपने आप को सुर समझता है, और नारक अंक, के अंग में स्थित अपने आप को नारक समझता है। देखिए यहाँ पर अंग शब्द मनुष्य को छोड़कर बाकी 3 शरीरों के लिए अंग लिखा है, मनुष्य हाँ, के लिए देह लिखा है। ये बड़े आ गए ना बारीक बात पकड़। है महाराज जी, जबरदस्त बात है। कमाल की बात है ये, आश्चर्यजनक। नरस्य देहो नर देह। अब इसमें कोई ये कहे कि ये छंद के कारण ऐसा लिखा होगा, तो इसका प्रत्युत्तर तो ये हो सकता है कि पूज्यपाद आचार्य महाराज के पास छंद के ज्ञान की कमी नहीं थी, तो वो तो हाँ, कहीं भी कुछ भी जोड़ सकते थे। उनके पास इतनी कुशलता थी कि अगर देह जोड़ना होता तो बाकी सब में भी जोड़ सकते थे। तो कोई इसका दूसरा रहस्य है, देह वैसे अभी मनुष्य के बता साथ रहे। जो। जी महाराज जी, आप आगे पढ़ो। 1 मिनट, और एक जगह देह शब्द इष्टोपदेश में भी आया ना। हाँ, आया ना। देह शब्द शुरू शुरू में इष्टोपदेश में आया।
कहीं पर 7वें काव्य में है क्या? वो मनुष्य के लिए है। ये जीवस्य उपकाराय तद्देहस्यापकारकम, ये देहस्य उपकाराय तज्जीवस्य, मनुष्य के लिए कह रहा हूँ। हाँ 18वें 18वें काव्य में, 19वें काव्य में। फिर और पहले भी एक जगह आया ना देह। वपुर गृहम धनम दारा पुत्र, वहां वपु शब्द है, देह नहीं है वहां। हाँ, खैर बपू देह तन, ये बहुत सारी चीजें जो हैं। हाँ, तो खैर पर्यायवाची लेकिन बहुत से शब्द हैं, तो आप प्रतिनियत हाँ, बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आत्मदेहांतर ज्ञान जलिताह्लाद निर्वृत है, ये समाधि तंत्र के 34वें श्लोक में लिखा है कि आत्मा और देह के भेद ज्ञान से जो आनंद आह्लाद जो उत्पन्न होता है, उससे जो तृप्त है, वह तपसा, तपश्चरण के साथ साथ घोरम दुष्कृतम भुंजानोपि, घोर पाप के फल को भोगते हुए भी न खिद्यते, खेद को प्राप्त नहीं होते। इन पांचों शरीरों को शरीर क्यों कहा है कि सीरियंते, उन्होंने कहा है कि गल रहे हैं। ये पांचों शरीर जो है बर्फ के समान धीरे धीरे गलते हैं और उनका प्रभाव जीर्ण दिखता है। नए परमाणु आते नहीं दिखते हैं, लेकिन पुराने शकल बदलती दिखती है। नहीं, लेकिन देवलोक में भी शरीर शब्द का प्रयोग होता है ना। हाँ, देवलोक में, इसलिए अच्छा पांच यहाँ तो शरीर, उन्होंने, इसलिए पांच शरीर कह दिए ना स्वामी जी। अब आप पढ़ो तो जी आगे। जी, हाँ, तो वो वैक्रिक शरीर भी आ ही गया ना उसमें। नहीं, शरीर सामान्य वाची है, फिर उसमें हम्म, शरीर में देह और काय को अपन विशेष बना लो। शरीर तो सभी का तो है। है ना। क्या? तो अपन ये देख रहे हैं कि 36वें सूत्र में शरीर शब्द का प्रयोग है, और हाँ, 53वें सूत्र में कर्मोत्तम देह देहा। शब्द, 53वें सूत्र में देह शब्द का प्रयोग है, और 6ठे अध्याय के प्रथम सूत्र में काय शब्द का प्रयोग है। हाँ, ये बस वही सामान्य 5वें अध्याय में भी लगाइए। काय शब्द, तो पांचवें अध्याय नहीं में वहां पर, काय तो बहुपदेशी के लिए लिया है कि पुद्गल भी है, धर्म धर्म आकाश है। 5वें में शरीर वांग मन प्राणापाना पुद्गला नाम, शरीर शब्द का प्रयोग। हाँ हाँ। वहां काय और देह का प्रयोग नहीं, इसमें बहुत बड़ा रहस्य होना चाहिए। अद्भुत बात है ये। खैर भाई आगे पढ़ेंगे, आप तो बताएंगे, आप तो बोल ही चुके हैं कि आगे पढ़ो। औदारिकादि प्रकृति विशेषोदय प्राप्त वृत्तिनी, औदारिकादीनी, औदारिकादि जो कर्म प्रकृतियां हैं, उनके विशेष अर्थात भेदों के उदय से प्राप्त हुई है वृत्ति, जिनको वृत्ति का अर्थ परिणति ऊपर अपन ने देखा ही था, वे औदारिक आदिक हैं, शरीर हैं। उदारम स्थूलम, उदार का अर्थ स्थूल होता है, बड़ा होता है। जैसे सूत्रे जगत चित्त हरे रुदारई, वहां पर उदार शब्द का अर्थ बड़े बड़े स्तोत्र। फिर उदारे भवम उदारम, तो उस बड़े में होने वाला उदार कहलाता है। अच्छा, उदारे भवम औदारिकम, उदारम प्रयोजनम अस्येति वा औदारिकम, ऐसा लेना है। जो उदार में हो रहा है उसको औदारिक कह रहे हैं, और जो जिसका प्रयोजन ही उदार है वह उदार औदारिक है। अष्ट गुणैश्वर्य योगात, सुनो अब आगे। जी महाराज जी, उदर पढ़े। से हाँ जी, उदार उधर। बना है। हमारा उदर यानी पेट, उदर से उदार बना है। हम सारा भोजन विश्वास करके इस पेट में डालते हैं, और वो मेहनत करता है, और मेहनत करके उसके पास कुछ नहीं बचता है। वो सारी ऊर्जा को हमारे पूरे सब अंगों में पहुंचा देता है। तो
मुखिया मुखसो चाहिए खान पीन को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सद विवेक। तो उधर से उदार बना है। घर का मुखिया कैसे होना चाहिए, ऐसे ही हमारा जो शरीर है, औदारिक शरीर बड़ा उदार है। उदार कौन कहलाता है, किसे कहते हैं उदार? जो स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों का उपकार करता है उसे उदार कहते हैं। क्या दानी नहीं कहते उसको, उदार कहते अच्छा। हैं। जो स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों का उपकार करता है उसे उदार कहते हैं। वर्णी जी महाराज के बारे में बताते थे जीवन सिंह जी, वो जो क्षमा सागर जी के पिताश्री जो थे, कि वर्णी जी जो है वहां जाते थे अपने आश्रम पर, और रास्ते में कोई यदि मिल गया ठंड से ठुठरता हुआ तो अपना जो है दुसाला उस पर डाल आते थे, दे आते थे, अपनी चिंता नहीं करते थे। तो जब लोगों को मालूम पड़ती थी तो एक बार ऐसे ही कराए, तो सवेरे सवेरे जब लौट के आए तो ठंडी बहुत पड़ रही थी, तो उनके कमरिया जी थे और वो थे, सब इकट्ठे हुए, बोले कि सवेरे सवेरे जल्दी खाजी की दुकान खुलवा करके और लेकर के आए, निकाल के लाए। तो कहने लगे भैया हम अकेले से कहा वो, इतने लोग ठंडों मर रहे हैं, तो फिर भी गए और लेके आए। अच्छा। पन्नालाल जी साहित्याचार्य बताते थे, और हमारे जो गुरु भाई थे समता सागर जी महाराज, वो कहते थे, वो वर्णी जी के गुरुकुल में पढ़े थे मोराजी में, तो कहते थे कि जब अच्छा। हम लोगों के न्योते आते, वर्णी जी को कोई न्योता देने आता था, तो कहते भैया हम अकेले नहीं खें, हमारे मोड़ी मोड़ों को पहले इंतजाम करो तब हम तुम्हें खें। फल आते थे तो कहते इतने में मक्का हुआ, हमारे इतने बच्चे हम खाएं और बेहिस है तो क्या मतलब है। तो ये उदारता कहलाती है, स्वयं कष्ट सहन करके और दूसरों का उपकार करना, वो उदारता कहलाती है। इसलिए त्रिंच और मनुष्यों के शरीर को औदारिक शरीर कहा है। इन दोनों कायों से ही आत्मा का कल्याण होता है। 5 स्थावर के जीव हमारी काय के द्वारा पूरा उपकार करते हैं, यदि उनकी काय नहीं हो तो हमारा उपकार नहीं हो सकता है। उनको क्या मिलता है बोलो? 2 अपने इंद्री, 3 चारों इंद्री, तरफ 4 इंद्री है। जो भी अपने आसपास जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो मात्र औदारिक शरीर ही है, किसी न किसी जीव का। आप लकड़ी की चौकी देखो तो वनस्पति का एक जीव का शरीर है, और बिल्कुल लोहे ये वगैरह उपकार की कर रही कोई है स्वामी, शरीर बांग मन हा कोई प्राणा पाना पुतलाना। धातु देख लीजिए तो धातु भी पूरे वो पृथ्वी का एक जीव के शरीर है, और जल है और तो दो जल का इंद्री, एक जीव। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव, ये हमारा कितना उपकार करते हैं। यदि खेती में नहीं हो तो एक भी फल नहीं आ सकते, फसल नहीं आ सकती। हाँ जी। वो लोग बताते हैं कि चाइना में 60-70 साल पहले किसी ने कह दिया चिड़िया इतना, शायद चूहे या चिड़िया चिड़िया नुकसान करती हैं, तो उन्हें सब मरवा दी। फिर टिड्डे आ गए, मैंने बहुत प्रकोप रहा। अरे ये चिड़िया हो या कोई भी चीज हो, ये प्रकृति का उपकार ही करते हैं। हम्म। सही बात है। तो और ये जो औदारिक शरीर है, ये उदार शरीर है। तो वो क्या कह रहा है कि मैं सब प्रकार का कष्ट सहन करने को तैयार हूं, तू अपनी आत्मा का कल्याण कर ले। इसलिए तिरंत जीव भी अणुव्रतों को अंगीकार कर सकते हैं, और मनुष्य जीव भी महाव्रतों को अंगीकार कर सकते हैं। इन दो औदारिक शरीर से ही आत्मा का कल्याण होगा। पक्की बात है। तप और व्रत औदारिक शरीर में ही धारण होते हैं, इसलिए इसे औदारिक शरीर का उदार है। कर्म के उदय को झेलने की क्षमता केवल औदारिक शरीर में है। वो कर्म भूमि में है महाराज। अरे कर्म भूमि आप लगाओ तो पहले कर्म भूमि या कर्म भूमि, पहले औदारिक तो लाओ। हाँ ठीक है, बिल्कुल आ गया। जी महाराज।
अब वैक्रिक का वर्णन है। वो भोग भूमि में गया तो कर्म भूमि से तो गया है, उसको भेजने हाँ ठीक वाला है ना। कौन है? और वो भोग भूमि वाला जो औदारिक शरीर है वो उसको देवगति ही ले जाएगा और कहीं नहीं ले जाएगा। तो ये भी उसकी बस। उदारता होगी। अष्ट गुणैश्वर्य योगात एकानेकाणु महत शरीर विविध करणम विक्रिया। 8 गुण रूप ऐश्वर्य के योग से, जिस शरीर में अष्ट गुण रूप ऐश्वर्य का योग होता है वो वैक्रिक शरीर है। वो एक रूप, अनेक रूप, छोटा रूप, बड़ा रूप, ऐसे शरीर को विविध रूप में कर सकता है। उसका नाम विक्रिया है। शरीर को विविध रूप से करना, विविध करणम विक्रिया। सा प्रयोजन मस्येति वैक्रिकम। इसका प्रयोजन ये है कि वो विक्रिया करे, इसलिए उसका नाम वैक्रिक है। सूक्ष्म पदार्थ निर्ज्ञानार्थ मसंयम परिजिहीर्षया वा। स्वामी सूक्ष्म जी, विविध पदार्थ। कर्णम है, विधि कर्णम है? हमने विविध कर्णम इसमें सुना। इसमें विविध कर्ण छपा हमारी पुस्तक में। हमने तो हमारी किताब में विधिकरण सुन। विधिकरण का अर्थ कैसे लगाएंगे? विविधकरण का तो अर्थ ही लग रहा है कि यहाँ ऊपर जो ने दिया ना कि एक, अनेक, अणु, महत, ये तो विविध हो जाता है, लेकिन विधिकरण का अर्थ तो जमेगा नहीं। भेद करने का। विविधकरण। अब हमें पता नहीं, हमने तो जो शब्द पकड़ा वो आपको पकड़ा रहे हैं। एक मिनट, इसमें प्रभाचंद्र आचार्य क्या कह रहे हैं अंत में? वो कछु नहीं कह रहे हूँ। अच्छा, इस बारे में मौन है। हाँ नहीं नहीं, इसमें आगे तो है। हाँ ये लिखा है। है अष्टगुण क्या? ऐश्वर्य योग महिमा महिमा लघिमा प्राकाम्य प्राप्तिशित्व वशित्व काम रूपित्व लक्षणात्। उन्होंने अष्टगुण के भेद बता दिए, कौन से 8 गुण है। वो और अपने आचार्य अकलंग देव क्या कह रहे हैं? आंख लंगते को देख रहे थे। विधिकरण भी है, विविधकरण भी है, दो पाठ मिल रहे हैं मेरे ख्याल अच्छा। से। इसमें जो पंडित जी ने प्रयोग किया है विधिकरण किया है, तो दूसरे संस्करण में विधिकरण है, पहले संस्करण विविधकरण है क्या? अच्छा। है? राजवार्तिक में विविधकरण ही दिया है, विविधकरणम विक्रिया। जी महाराज जी विविधकरण ही दिया है। और श्लोक वार्तिक में तत्वार्थ वृत्ति में देख लेते हैं। इसको कहते अध्ययन, इसको कहते स्वाध्याय। वो तुलनात्मक अध्ययन हो जाता है। अधि ईहते। ये लिखा। विविधम करणम विक्रिया, तत्वार्थ वृत्ति।
दुस्सागर सूरी। विविधम करणम विक्रिया, ठीक है। तो फिर विविध पाठ को ही अपन वो मान ले। हाँ, पर इसमें विधि करणम लिखा है, या तो वो छूट गया है, माने पाठ भेद ना होकर के मिसप्रिंट हो गया, एक भी छूट गया। हाँ। जी महाराज, ये हो सकता है। पर इतना पकड़ना भी तो आसान नहीं है ना। इसमें भास्कर नंदी आचार्य की जो तत्वार्थ वृत्ति, इसमें लिखा है कि शरीरस्य विविध करणम विक्रिया। हाँ, विवेद है, वही 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 शरीर एक ही है। तो सागर शरीर को सूरी विविध को, और भास्कर नंदी दोनों की टीका में वैसे अंतर बहुत ज्यादा है। हाँ, तो सागर सूरी है सात दोनों वेद में। हैं। विक्रिया के दो भेद हैं, पृथक एकत्व भेदात। स्व शरीरात बहिः पृथक विक्रिया, अपने शरीर से बाहर विक्रिया करना वो पृथक विक्रिया है। स्व शरीरे एव एकत्व विक्रिया, अपने शरीर में ही अलग अलग आकार बना लेना एकत्व विक्रिया है। ये तो विश्लेषण है सबका। हाँ ठीक है ना, वो पूछताछ तो में उसके। चर्चा छोड़ करके छोड़ दिया, अब आगे विश्लेषण करते रहो। हाँ आजकल ठीक जो है। है मोबाइल विक्रिया है, टीवी विक्रिया है, हम्म। क्या हाँ जी। सैटेलाइट विक्रिया है। एक फोटो यहाँ से डालते हैं, करोड़ों उसमें पहुंच जाती है। हाँ जी। तो जैसे कांच के हल्के हल्के टुकड़े अपन डाल देते हैं ना, तो मकान में या किसी कमरे में, तो एक साथ एक व्यक्ति के हजारों वो दिखते हैं। ऐसे ही चिपके जो भी सैटेलाइट में जो है, उतनी क्षमता वाले उन्होंने वो डाल दिए हैं कि इतनी विक्रिया उसमें आपस में बन जाती है, विक्रिया की विक्रिया, विक्रिया की विक्रिया। हम्म। ये विज्ञान भी जोड़ते जाओ थोड़ा सा। हम्म। इसमें श्लोक वार्तिक में विक्रिया प्रयोजनमस्येति वैक्रियकम, इतना ही लिखा है। अरे जान बहुत से जान विक्रिया, लेते भैया तो। विक्रिया क्या है ये नहीं लिखा। चलो कोई दिक्कत नहीं, हो गया है ना, विविधकरण हो गया विक्रिया। हम्म। सूक्ष्म पदार्थ निर्ज्ञानार्थ मसंयम परिजिहीर्षया वा, सूक्ष्म पदार्थ का ज्ञान करने के लिए और असंयम का परिहार करने की इच्छा से प्रमत्त संयतेन आहृयते निर्वर्त्यते, प्रमत्त संयत के द्वारा जो आहृत किया जाता है अर्थात रचा जाता है, तत् इत्याहारकम, तो वह प्रमत्त संयत द्वारा रचा जाता है इसलिए आहारक कहलाता है। यह तेजो निमित्तम तेजसी वा भवम तत्तेजसम, जो तेज निमित्तक होता है अथवा तेज में होता है वह तेजस है। कर्मणाम कार्यम कार्मणम, कर्मों का जो, कर्मों की जो रचना है वह कार्मण है। सर्वेशाम कर्म निमित्तत्वे पे, सारे शरीर कर्म निमित्तक है, फिर भी रूढ़िवशात, रूढ़ि के वश से विशिष्ट विषयी वृत्ति अवसेया, विशिष्ट एक शरीर के प्रति इसकी वृत्ति यानी परिणति निश्चित की जाती है। अर्थात कार्मण शरीर को ही कार्मण शरीर कहते हैं, बाकी सारे शरीर कर्मों से संबंधित है फिर भी। हम्म। अब इसके आगे का सूत्र अपन आगामी सत्र में देखते हैं। जैनम जयतु हम्म। शासन। नमोस्तु।